मेरी नेशनल मीडिया से अपील होगी, ये बड़ा नाजुक वक्त है, आपको अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और भी बड़े मौके मिलेंगे, मगर इस वक्त खुदा ना खास्ता ऐसे कोई बात मत कहिए जिससे मुल्क में बदअमनी फैले, क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात हो, मुल्क बिखर जाए। खुदा के लिए या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी कोई बात न कहे जिससे मुल्क में तितर बितर हो। हिंदुओं को जो टारगेट करके मैम हिंदुओं को जो टारगेट किया गया, टारगेट करके गोली मारी गई, नाम पूछ के गोली मारी गई, उस पर आप कुछ नहीं कह रही हैं। आप उस लोकल की क्यों बात नहीं कर रहे हो जो इसमें वो भी फंसा हुआ? लोकल्स की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो हम पे अटैक है, ये कोई हिंदू मुस्लिम ये हम पे अटैक है, हम कश्मीरियों पे अटैक है, हम पे अटैक है, इसलिए हम पूरे मुल्क से माफी मांगते हैं। हम कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, आप यहाँ आए हमारे मेहमान बन के, आपके हाथ में कोई हथियार नहीं था और इस तरह आपको यहाँ शहीद किया गया, तो इसलिए हम पूरे मुल्क में के साथ ऐसे उस दुख की घड़ी में शामिल हैं। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कश्मीरियों ने न सिर्फ उनको कंधों पे उठा के अस्पताल पहुंचाया बल्कि अपना खून दिया? क्या वो कश्मीरी आपको नजर नहीं आते? बिल्कुल नजर आते हैं। महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे, और ये दूसरी तस्वीर मैं आपको जम्मू से दिखा रहा हूं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है, लोग पुतला जला रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक सवाल पूछ रहे थे। विवेक, आपने पूछा महबूबा मुफ्ती से कि किस तरह से नाम पूछकर मारा गया, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा, पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि हम खुद शर्मिंदा हैं, हम दुखी हैं कि वो लोग मेहमान बनकर आए थे और उन पर हमला किया गया। टीआरपी की बात कर रहे हैं सुहेल, क्लियर बात है, वो नेशनल न्यूज चैनल की टीआरपी, सिर्फ हमारे चैनल की नहीं, जितने भी चैनल्स हैं उनकी टीआरपी की बात कर रही है। लेकिन आतंकियों ने जिस तरह आकर उनके घर में अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की, इस पर वो कुछ भी नहीं कह रही है, इस पर काली पट्टियां नहीं दिखती। कल आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में काली पट्टी लगाकर लोग बहस कर रहे थे, एक से एक बात बोल रहे थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी है। और आप दिल्ली में, आप समझ सकते हैं, महबूबा मुफ्ती से हमने सवाल पूछा कि भाई आप पाकिस्तान पर क्यों नहीं बोलती, तो उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल को ही झेप गई, और वो पहले सवाल से ही वो टीआरपी की बात कर रही है। हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए टीआरपी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कश्मीरियत, हमारे लिए इंसानियत, हमारे लिए जमहूरियत, ये सारी चीजें हमारे लिए, और हमारी दुकानें चलती है। कई लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं, ये जो घटना घटी, क्या कहेंगे आप? दुखस मज मारिक, ये दुखद घटना है जहां तक मैं समझ पाया, क्या करें? ये तो कश्मीरियत का कत्ल है, ये हमारे मेहमानों का कत्ल नहीं है, हमारे बच्चों का कत्ल है, हमारी सारी कश्मीरियत का कत्ल है। जो हमारा कश्मीर सारी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, और हमारे लिए अफसोस की बात है, हम इसको बिल्कुल अपने दिल की उम्मीद गहराई से वैसे नेताओं को क्या कहेंगे जो जाकर लाल चौक पर फोटो खिंचाकर फिर जाकर एसी कमरे में बैठ जाएंगे? तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसी हम फिलहाल उस बारे में हम नहीं कहते। हमारा टूरिज्म जो है या हमारी शहर, जिसे रोटी का सवाल है सोहेल, रोटी का सवाल है। थाली में अगर रोटी रहेगी किसके बुने पर? जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे। आज हम दिन में भी देख रहे हैं पर्यटक इक्के दुक्के आ रहे हैं। हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे वहां भी हमने देखा कि जो पर्यटक थे वो लौट रहे थे, लेकिन इन लोगों ने, जितने भी लोग हैं, कैमरा जरा पैन कीजिए, सभी दुकानदार हैं, इन सभी लोगों ने अपील की है कि आप कश्मीर छोड़कर मत जाइए। यहाँ कई लोग हैं और भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत ही मतलब गलत है, ये हम इसके साथ नहीं है, मतलब ये अफसोसनाक, बिल्कुल गलत है। और क्या कहोगे? सर हम भी यही है, मुस्लिम मजदूर हैं, मजदूरी करते हो? यही मतलब दुकानों पे काम कर रहे हैं। जी सर। तो यानी कि रोजी रोटी का सवाल है, और रोजी रोटी के बिना पर सभी एक हैं, कश्मीर में शांति चाहते हैं, और ऐसी कोई भी घटना है उसके लिए सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं सोहेल कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अपने लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस लाल चौक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग यही कह रहे हैं, और यहाँ की पुलिसिंग देखिए कि पुलिस लगातार यहाँ के लोगों को समझा रही है। देखिए एक कल्चर है यहाँ पर कि लोग मित्रता के साथ यहाँ खड़े हैं, पुलिस समझाती है, लोग समझते
समझते हैं, भीड़ अलग कर देते हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं 2 घंटे से। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों की मंशा स्पष्ट है कि यहाँ हमें पॉलिटिक्स नहीं, हमें न्याय चाहिए और न्याय के अलावा कुछ भी बर्दाश्त हमें नहीं होगा। सोहेल जी विवेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पीछे लोग मौजूद हैं, देश के अलग अलग शहरों से गुस्से की भी तस्वीरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं विवेक, लोग पुतले जला रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं वक्त है जवाब देने का। आप जहां मौजूद हैं वहां लोगों से पूछिए क्या। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और भी लोगों से बात करेंगे। जी जी ठीक है, यहाँ से हम और भी तस्वीरें, ठीक है, सबकी बात रखी जाएगी, ठीक है। तो कई लोग हैं यहाँ पर। अभी कहा गया है कि भीड़ नहीं लगानी है और भीड़ से दूर रहना, यानी कि लाल चौक के इलाके को अभी खाली करके रखना है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये इलाका है, आप देख पा रहे हैं लाल चौक का इलाका है, दुकानें यहाँ पर बंद हैं और दुकानें सारी यहाँ पर बंद हो गई हैं। और ये विरोध है, उस आतंक का विरोध है जिसके लिए सभी लोग आज सड़कों पर हैं, काले कपड़े दिखा रहे हैं, काले बैनर दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं और ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है बिल्कुल, लेकिन जो दुकानें बंद हैं वो एक विरोध है, आतंक का विरोध है। और यहाँ के जो लोग हैं इसे बिल्कुल एक तरीके से जायज समझते हैं कि जो पर्यटक हैं उनकी रोजी रोटी है, जो कश्मीर है वो खुशनुमा बना रहे और वैसे ही माहौल में एक बार फिर से कश्मीर को लौटाने के लिए सभी लोग एक मुट्ठी बंद करके तैयार हैं। सोहेल जी विवेक, हम देख रहे हैं और मैं समझ रहा हूं आप जिस जगह पर मौजूद हैं, लाल चौक बहुत सेंसिटिव जगह मानी जाती रही है, वहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां महबूबा मुफ्ती मौजूद थी। सोचिए लाल चौक पर आकर उन्होंने मीडिया से बात की है और जब आपने सवाल पूछा तो वहां सिचुएशन कंट्रोल करना भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है कई बार। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हैं विवेक। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, ओके। बिल्कुल अहम तस्वीरें जो है लाल चौक से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जो पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया, लोग आपको तस्वीरें दिखाएंगे और जो पूरा मूवमेंट है वो ब्लॉक किया गया है। जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं उन्हें आखिर किस तरीके से रोक दिया गया है। उसके साथ ही जो यहां के लोग हैं, जरा उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहां पर करते हैं। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये कश्मीरियत पर हमला है। कल जिस तरीके की जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि ये इंडिया पे हमला नहीं है, कश्मीरियों पे हमला है। सबसे पहले ये कश्मीर पे हमला हुआ है, कश्मीर की इकानमी को डुबाने का हमला है। और हम आज बराबर इनके साथ हैं, जिनके जो इसमें जख्मी हो गए या जिनकी डेथ होगी, हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। वो हमारे भाई है, वो ऐसे आ रहे थे, घूम रहे थे, हमारा भी काम चल रहा था। तो किसी दुश्मन की बड़ी साजिश है कश्मीर को डुबाने की और उसने ये वारदात अंजाम दी।